हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। और मैं हूं कमल। और आज के वीडियो के अंदर हम सीखने वाले हैं यहाँ पे प्राथमिक क्रियाएं या फिर प्राथमिक क्षेत्र क्या है, ये आज हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला हमारा प्रश्न आता है, प्राथमिक क्रिया या फिर प्राथमिक क्षेत्र क्या होता है। तो देखो कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके, किसका प्रयोग करके, प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पाद का निर्माण करना क्या कहलाता है, प्राथमिक क्रिया कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि हम जब प्राकृतिक संसाधन कौन कौन से होते हैं, जैसे जल, ठीक है, जल, प्रकाश यानी कि सूर्य की रोशनी, और मिट्टी, यानी जो भी प्राकृतिक संसाधन हमको दिए हुए हैं प्रकृति ने, उन सब का यूज करके जब हम कच्चा माल तैयार करते हैं, क्या तैयार करते हैं, कच्चा माल तैयार करते हैं, तो उसको बोला जाता है प्राथमिक क्रिया या फिर प्राथमिक क्षेत्र के कार्य। ठीक है। जैसे कि किसान, किसान क्या करता है, किसान क्या करता है, हमेशा किसान खेती करता है। ठीक है। तो खेती जो है वो कैसे करता है, जल का उपयोग करता है कि नहीं, और किसका उपयोग करता है, प्रकाश का उपयोग करता है। ठीक है, तापमान। तो ये जो भी प्राकृतिक संसाधन है उन सब का उपयोग करके वो फसल उगाता है, यानी कि कहीं गेहूं, ठीक है, सरसों, जो भी फसल उगाते हैं वो सब। तो ये सब जो प्रोडक्ट आते हैं, ये सब जो उत्पाद आते हैं, जैसे गेहूं, सरसों, अनाज जो भी आता है, ठीक है, या फिर कोई पशुपालन कर रहा है, पशु को, ठीक है, डेयरी डेयरी फार्म खोले हुए हैं, तो ये सब आती है प्राथमिक क्रियाओं के अंतर्गत। समझ में आ गई बात। तो डेफिनेशन क्लियर हो गई कि प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके उत्पाद का निर्माण करना क्या कहलाता है, प्राथमिक क्रिया कहलाते हैं। और इसी क्षेत्र को कहते हैं प्राथमिक क्षेत्र। चाहे प्राथमिक क्षेत्र बोल लो या फिर प्राथमिक क्रियाएं बोल लो। अब हम बात करते हैं यहाँ पे उदाहरण के लिए, जैसे यहाँ पे है जल, मिट्टी, सूर्य का प्रकाश, तापमान का उपयोग करके कृषि करना। ठीक है। पशुपालन, वानिकी या फिर मछली पालन, ये सभी किसके, प्राथमिक क्रियाओं के उदाहरण हैं। इसके बाद हमारा आता है यहाँ पे विशेषताएं। तो सबसे पहली विशेषता क्या है, देखिए, प्राथमिक क्रियाओं में कच्चे माल का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, कच्चे माल का निर्माण होता है प्राथमिक क्रियाओं में। ठीक है। जैसे कि गेहूं, फल, सब्जियां और मछली। ठीक है। और दूसरी विशेषता यह है, प्राथमिक क्रिया प्राकृतिक संसाधनों पर निर्भर करती हैं। ये तो पता ही है आपको। जैसे कि अगर पशुपालन भी कर रहे हैं तो चारा जो है वो भी क्या है, प्राकृतिक संसाधन है। ठीक है। जल तो चाहिए ही होता है किसी के लिए भी। ठीक है। तो थर्ड है यहाँ पे हमारा, प्राकृतिक क्षेत्र में काम करने के लिए कम कौशल की आवश्यकता होती है, यानी कि ज्यादा आपको पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है, या फिर आपके अंदर कोई भी ज्यादा टैलेंट हो या ना हो। पूरा काम किसका है, मेहनत का काम है, सीधी सी बात ये है। ठीक है। किसका काम है, मेहनत का। तो ये था हमारा आज का छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने ये बताया कि प्राथमिक क्रिया या फिर प्राथमिक क्षेत्र क्या होते हैं। अगले वीडियो के अंदर हम सिखाएंगे आपको कि द्वितीयक क्षेत्र क्या होते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।